अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी गुज़िश्ता एक वीडियो में बताया था कि इमरान खान बिल्कुल परेशान नहीं है। जो इमरान खान के ऑपोजिशन वाले हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ, ये उनके सपोर्टर्स को तो पता है इमरान खान बिल्कुल परेशान नहीं है, ना ही वो कहीं जाने वाले हैं। आज जो उन्होंने तकरीर की उससे ये वाजे हो चुका है कि वो माफियाज के हाथों ब्लैकमेल भी नहीं होंगे। जो मर्जी आप कर लें, वो अपोजिशन को टफ टाइम देंगे। और आज उन्होंने एक के बाद एक बाउंसर दोबारा मारा। इमरान खान के सीम बॉलर मुराद सईद ने भी अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। फजल रहमान, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, बिलावल की बारिश होती रही। अदलिया तक को मशवरे दे दिए। मेरे ख्याल से आज इनकी तकरीर बड़ी अहम है और इससे साफ अंदाज़ा होता है कि वो एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मजीद जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुज़ाकरात में अपोजिशन वाले कहते हैं PTI से किसी और को वज़ीर-ए-आज़म ले आएँ। हमें इमरान खान नहीं चाहिए। कंटेनर के ऊपर सर्कस हो गई। धरने के एक्सपर्ट PTI वाले हैं। उनका कि मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये 1 माह गुजार के दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। हमने 126 दिन गुजारे थे। काबीना में लोगों को समझाया जाता था कि फिक्र ना करो, मैं धरने के बारे में जानता हूँ। इसलिए कि कोई मकसद होता है, कोई नज़रिया होता है, किसी को पता नहीं था कि आए क्यों है। मुझे तकलीफ़ है, बारिश हुई, बच्चे बाहर बैठे हैं, गर्म कपड़े लेके कंटेनर में मौलाना फजल रहमान खुद बैठे हुए हैं। पैसों के लिए दीन को बेचना बहुत बड़ा गुनाह है और एक आदमी खुद को मौलाना कह रहा है। डीजल के परमिट पे बिकने वाला, कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप पर बिकने वाला, वो इस्लाम के नाम पे बच्चों को वरगला रहा था। इमरान खान ने सिर्फ यहाँ ही बस नहीं की बल्कि उन्होंने कहा आज उनसे शरीफ भी नहीं बचे। आज एक बार फिर लगा कंटेनर पे खान चढ़ा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ धरने के दौरान कंटेनर्स पर खड़े हुए थे जो मंडेला बने हुए थे। नवाज शरीफ के मामले पर अदालती फैसले तस्लीम करते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे भाई को कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। जो कैदी जेलों में मरे, किसी ने इनकी बीवी वजहों से पूछा कि नवाज शरीफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने ज़र ज़मानत के लिए 7 अरब रुपये मांगे थे। ये इनके लिए मामूली चीज़ थी, ये तो इतना टिप भी दे सकते हैं। इस पर इन लोगों ने ड्रामे शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ ने बॉलीवुड की एक्टिंग करना शुरू कर दी। कहते हैं अपने भाई की गारंटी देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ पहले अपने बेटे और दामाद की गवाही दे दें। मियाँ नवाज शरीफ के दोनों बेटे भागे हुए हैं, इसाक डार भी भागे हुए हैं, उनकी गारंटी दे देगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप शहबाज शरीफ की गारंटी कौन देगा। बिलावल के साथ तो इमरान खान ने आज वो की जिसकी चीखें कई दिनों तक अभी सुनाई देंगी। कंटेनर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। इनकी थ्योरी से दुनिया के साइंसदान घबरा गए। तंजन उन्होंने कहा कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है। मैं हैरान हूँ, ये खुद को लिबरल कहता है। कंटेनर पे दूसरे बेरोजगार भी मौजूद थे। जिनको डर था कि करप्शन में पकड़े जाएंगे वो कंटेनर में मौजूद थे। नून लीग वालों को जिधर पैसा मिलता है उधर चले जाते हैं। जिहादियों की तरफ से पैसा मिलता है वहाँ चले जाते हैं। लिबरल वाले देते हैं वहाँ चले जाते हैं। उनका कहना था कश्मीर में 100 दिन से जायद हो रहे हैं, वहाँ जुल्म हो रहे हैं, हम कश्मीरियों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। पाकिस्तान में सारा मीडिया JUIF के धरने की तरफ लगा हुआ था। ऑपोजिशन की एक कोशिश थी ये सब लोग प्रेशर डाल के किसी न किसी तरह करप्शन केस से पीछे हट जाए और 10 साल में इन लोगों ने खूब लूटा। इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ ने दोनों को माफ़ कर दिया था। ये NRO है, लेकिन मैं इन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा और ना ही NRO दूंगा। इमरान खान आज अदलिया से भी दरख्वास्त की उन्होंने कि मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और आइंदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद दोनों से गुजारिश की कि इंसाफ के लिए किरदार अदा करें। ताकतवर लोग फैसले लिखवाते रहे, मुल्क को इन चीज़ों से आज़ाद करवाएं। दोनों अजीम जजेस से कौम की तरफ से कहता हूँ कि इस तासुर को ठीक करें। दोनों अजीम जजेस हैं। चाहता हूँ कि कानून ठीक करना चाहिए। चाहता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी ताकतवर के सामने खड़ा हो तो उसे यकीन हो इस इंसाफ मिलेगा। हुकूमत मदद करने के लिए तैयार है, पैसा जितना भी हो हम देंगे। इंसाफ के मामले में अदलिया ने अवाम का मामला बहाल करना है। इन लोगों ने 10 सालों में 4 गुना कर्जा बढ़ाया। मैं अवाम की तकलीफ महसूस करता हूँ। महंगाई इसलिए कि जब एक घर को मकरूज कर देते हैं तो वो घर को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। कर्जे की किस्तें वापस करता है तो घर मुश्किल से गुजरता है। मैं जानता हूँ मुल्क पर मुश्किल वक्त है जो दोनों अपोजिशन पार्टियों की वजह से है। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन तरीक़ों से मुकाबला करना सिखाया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे हारना भी आता है और जीतना भी आता है,
ये सब बातें इमरान खान ने अपने दिल की बात की आज, जो उन्होंने कई दिनों से रोक के रखी हुई थी। आज उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ा। आज एक बार फिर उन्होंने सब दोबारा से याद करा दिया कि फजल रहमान, नवाज शरीफ, जरदारी इस मुल्क के साथ क्या क्या करते रहे। इस वक्त जो पाकिस्तान में मुआशी बहरान है वो है क्यों कर, क्योंकि तमाम अपोजिशन एक बार फिर गठजोड़ कर चुकी है, मगर इमरान खान भी आज डट गए हैं। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। Until the next time, Allah Hafiz.